नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कर्म और पुनर्जन्म का महत्व। हिंदू धर्म एक प्राचीन धर्म है जो जीवन, मृत्यु और आत्मा के बारे में गहरे विचार प्रस्तुत करता है। इस धर्म में कर्म और पुनर्जन्म का अत्यधिक महत्व है, जो मानव जीवन के उद्देश्य और दिशा को निर्धारित करते हैं। यह दो सिद्धांत न केवल व्यक्ति के जीवन के कार्यों की दिशा को नियंत्रित करते हैं, बल्कि जीवन के बाद के काल का भी निर्धारण करते हैं। इन दोनों अवधारणाओं को समझना और अपनाना हिंदू धर्म में आत्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक माना जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं कर्म और पुनर्जन्म का हिंदू धर्म में क्या महत्व है। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्म की। कर्म शब्द संस्कृत के कृणोति शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है कार्य करना या प्रयास करना। हिंदू धर्म में कर्म का अर्थ केवल शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक और वाचनात्मक कार्यों का भी सम्मिलित कर लेता है। कर्म का सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों का प्रभाव उसके वर्तमान और भविष्य के जीवन पर पड़ता है। कर्म के प्रकार इस प्रकार हैं। पहला, सत्कर्म। ये अच्छे कार्य होते हैं जो व्यक्ति के जीवन को शुभ और सुखमय बनाते हैं, जैसे कि किसी की मदद करना, सत्य बोलना, दया दिखाना इत्यादि। अच्छे कर्मों का फल व्यक्ति को सुख, समृद्धि और आत्मिक शांति के रूप में मिलता है। दूसरे होते हैं दुष्कर्म। ये बुरे कार्य होते हैं जो किसी के लिए हानिकारक हो सकते हैं, जैसे कि झूठ बोलना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, क्रोध करना, अहंकार दिखाना इत्यादि। बुरे कर्मों का फल दुख, पीड़ा और मानसिक तनाव के रूप में मिलता है। तीसरे होते हैं नित्य कर्म। ये वे नियमित क्रियाएं होती हैं जो व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में करता है, जैसे पूजा पाठ, ध्यान, धर्म का पालन इत्यादि। ये कर्म व्यक्ति के जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखते हैं। चौथे होते हैं कर्म फल। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि हर कर्म का फल होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। अच्छा कर्म सुख और सफलता लाता है, जबकि बुरा कर्म दुख और असफलता को जन्म देता है। हिंदू धर्म के अनुसार कर्म का सिद्धांत कर्म फल के रूप में प्रकट होता है, यानी कि व्यक्ति को उसके किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यह सिद्धांत इस बात को स्थापित करता है कि प्रत्येक कार्य का परिणाम निश्चित होता है। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अच्छे फल भी मिलेंगे, जबकि बुरे कर्मों का फल उसे नकारात्मक रूप में भुगतना पड़ेगा। यही कारण है कि जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये न केवल उसके वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि आगे के जन्मों को भी प्रभावित कर सकते हैं। हिंदू धर्म में मोक्ष अर्थात आत्मिक मुक्ति का अर्थ है संसार के बंधनों से मुक्त हो जाना, अर्थात कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो जाना। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं, भावनाओं और कर्मों को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेता है, तो वह मोक्ष की प्राप्ति के करीब पहुंच जाता है। यह प्रक्रिया तब संभव होती है जब व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और अपने बुरे कर्मों को सुधारता है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का यह सिद्धांत यह कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा मरती नहीं है, बल्कि वह एक शरीर से दूसरे शरीर में जन्म लेती है। इसे संसार कहा जाता है। प्रत्येक आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार पुनः जन्म लेना पड़ता है। इस प्रक्रिया में जन्म और मृत्यु का चक्र अनंत काल तक चलता रहता है, जब तक आत्मा अपने सभी कर्मों का फल नहीं भोग लेती और मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेती। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा अमर होती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा अगले शरीर में प्रवेश कर जाती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। आत्मा के इस जन्म जन्मांतरण को संसार चक्र कहा जाता है। यह चक्र कर्मों के आधार पर चलता है, यानी व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्म
उसके अगले जन्म के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। अगर किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अच्छे जन्म में मिलेगा, जबकि बुरे कर्म होंगे तो उसे बुरा जन्म मिलेगा। अच्छे और बुरे जन्म से अर्थ होता है अच्छा जन्म अर्थात सुख सुविधा संपन्नता में पैदा होना। बुरे जन्म का मतलब गरीबी में रहना, वहीं पलना और वहीं मर जाना। पुनर्जन्म और कर्म के बीच एक गहरा संबंध है। व्यक्ति का पुनर्जन्म उसकी आत्मा के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने बुरे कर्म किए हैं तो उसे कठिन परिस्थितियों में जन्म लेना पड़ सकता है, जैसे किसी गरीब परिवार में या दुखी जीवन में। वहीं अगर किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे सुखमय जीवन और अच्छी परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार पुनर्जन्म का चक्र तभी समाप्त होता है जब व्यक्ति अपने सभी कर्मों का फल भोग चुका होता है और आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। जब व्यक्ति अपने सभी कर्मों को संतुलित करता है, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है और भगवान की भक्ति में लीन होता है, तब वह पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकलता है और मोक्ष प्राप्त कर पाता है। आत्मिक उन्नति प्राप्त करना हर आत्मा की इच्छा होती है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत व्यक्ति को आत्मिक उन्नति के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। यह उसे अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार बनाता है और उसे सिखाता है कि जीवन में हर कार्य का प्रभाव होता है। कर्मों के अच्छे परिणाम व्यक्ति के जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाते हैं। इसी प्रकार पुनर्जन्म के सिद्धांत से यह समझ में आता है कि जीवन का कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत यह भी सिखाता है कि केवल अच्छे कर्म ही हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति दिला सकते हैं। जब लोग अपने कर्मों का ध्यान रखते हैं और समाज में अच्छे कार्य करते हैं तो समाज में शांति और समृद्धि आती है। पुनर्जन्म का सिद्धांत यह बताता है कि हमें अपने हर कार्य में ईमानदारी और दया की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत हिंदू धर्म में जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। यह व्यक्ति को अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। कर्म और पुनर्जन्म के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि जीवन केवल भौतिक अस्तित्व नहीं है, बल्कि एक आत्मिक यात्रा है जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है जब तक कि आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। सुनने के लिए धन्यवाद।